Welcome, champs, to English Kapotli, and I am Abhijit Rakshit. And today, you see, I am going to teach you Julius Caesar Act 1 Scene 3. Okay, champs, तो फिर जूलियस सीजर का मैंने एक्ट 1 एंड सीन 1 आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड और एक्ट 1 सीन 2 भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। ये सभी को आप मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उनमें आपको लिंक मिल जाएगा और मैं इसका प्लेलिस्ट भी बनाया हूँ जूलियस सीजर का। आप प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं मेरे वीडियोस। और ट्रेजर चेस्ट का भी पोएम्स का मैंने द फर्स्ट पोएम द वर्क ऑफ आर्टिफाइस एज वेल एज स्किम्बल शैंक्स रेलवे कैट, इसका भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और स्टोरीज का बोंकू बाबूस फ्रेंड को भी मैं कंप्लीट कर चुका हूं, आप लोगों जाके देख सकते हैं। और ट्रेजर चेस्ट का भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। ओके चैम्प्स, चलो आज का लेसन शुरू करते हैं। एक्ट 1 एंड सीन 3। कम ऑन, लेट अस प्रोसीड विद द ड्रामा। तो फिर चैम्प, दिस इज द सीन 3 ऑफ जूलियस सीजर एक्ट 1 सीन 3, दिस वन। थंडर एंड लाइटनिंग एंटर कैस्का एंड सीजरो। ओके, यहां पर क्या है ना, कैस्का अपना जो स्वॉर्ड है वो ड्रॉ करके, मैंने स्वॉर्ड को निकाल के यहां पर घूम रहा था। सी सीजरोस स्पीच इज देयर। गुड इवन कैस्का मीन्स गुड इवनिंग कैस्का। ब्रॉट यू सीजर होम मीन्स डिड यू अकम्पनी सीजर टू हिज हाउस, क्या आप सीजर का घर पहुंचा के आ रहे हैं। वाई आर यू ब्रेथलेस, आप इतना हाफ क्यों रहे। वाई आर यू सो वेरी टायर्ड, आपको देख के लग रहा है कि आप बहुत टायर्ड है। एंड वाई स्टेयर यू सो, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं, मीन्स आपको देख के लग रहा है, मीन्स यू आर स्टेयरिंग, मीन्स यू आर लुकिंग, मीन्स ऐसा लग रहा है कि आप बहुत नर्वस है, क्या हो चुका है। नाउ दिस इज द स्पीच ऑफ कैस्का। आर यू नॉट मूव्ड when all the sway of earth shakes like a thing unfirm, तो आर यू नॉट मूव मीन्स आर यू नॉट अफेक्टेड, क्या आप अफेक्ट नहीं हुए, आप किसी तरह से हैव यू नॉट मूव्ड। when all the sway of the earth means when all the creation of earth shakes like thing unfirm, मीन्स स्वे मीन्स स्वे का मतलब है क्रिएशन, माने अर्थ का जो भी चीज जो क्रिएट किया हुआ है, मीन्स वट एवर द थिंग्स आर देयर इन अर्थ शेक्स लाइक अ थिंग अनफर्म, ऐसा लग रहा है कि हिल रहा था, मीन्स अनफर्म है, इट इज वेरी क्वाइट अनफर्म मीन्स नॉट स्टेबल, स्टेबल नहीं है, हिल रहा था। ओ सिजरो आई हैव सीन टेम्पेस्ट, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब है बहुत बड़ा तूफान, ठीक है, इस टेम्पेस्ट का मतलब है तूफान। when the scolding winds, तो when the scolding winds have revived the naughty walks, means when the angry winds, means I have seen such sort of tempest also, when the scolding winds means when the angry winds, scolding का मतलब है angry, when the angry winds have revived the naughty oaks, revive means what is the meaning of revive, revive का मतलब है आपका अपार्ट, टोन अपार्ट मीन्स फाड़ देना। और नॉटी, नॉटी का मतलब है के एन ओ डबल टी वाई, का मतलब है आपका टफ, टी ओ यू, 1 मिनट, नॉटी का मतलब है आपका टफ, टी ओ यू जी एच, नॉटी का मतलब है टफ। नॉटी ओक्स मीन्स इतना तूफान मैं देखा हूं जिसमें ओक्स जो ट्रीज है इसको भी पूरा इन्होंने रिवाइव कर दिया, मीन्स फाड़ दिया। मैंने टफ ओक्स जो है प्लांट ट्रीज है, इस ट्रीज को भी फाड़ दिया, मैंने ऐसा तूफान भी देखा है। आई हैव सीन द एम्बिशियस ओशन स्वेल, मैंने देखा है कि एम्बिशियस ओशन स्वेल, स्वेल मीन्स व्हाट, फूल जाना, मीन्स जस्ट टू इंक्रीज, माने जो उसका जो waves है, it has swelled means it has grown very large। and rage, rage means what, rage, rage का मतलब है आपका angry, ओके, गुस्सा दिखाना। and foam, foam का मतलब है झाग, मीन्स जो बुलबुले होता है ना, that is called the foam। to be exalted with the threatening clouds, it is as if means such a large waves are there that it is exalting with the threatening clouds, means clouds का साथ it is having a means it is rising up to the, exalt का मतलब है आपका, exalted का मतलब है raised up to, okay, raised up to with the threatening clouds। थ्रेटनिंग क्लाउड्स का मतलब है डरावना, थ्रेटनिंग का मतलब है डरावना, ओके, डरावना क्लाउड्स। बट नेवर टिल टू नाइट, नेवर टिल नाउ, मैंने आज का पहले, डिड आई गो थ्रू अ टेम्पेस्ट ड्रॉपिंग फायर, मैंने कभी ऐसा तूफान नहीं देखा जिस तूफान से इट इज ड्रॉपिंग फायर, मीन्स द स्टॉर्म वॉज
ड्रॉपिंग फायर, वहां से आग निकल रहा था स्टॉर्म से. ओके, ईदर देयर इज अ सिविल स्ट्राइफ इन हेवन और एल्स वर्ल्ड टू सॉसी विद द गॉड्स. हो सकता है कि हेवन में एक बहुत बड़ा सिविल वार हो रहा है. सिविल स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब है आपका वार. हेवन में शायद कोई वार हो रहा है. और एल्स द वर्ल्ड टू सॉसी विद द गॉड्स मीन्स वर्ल्ड हैज बिहेव्ड वेरी इन अ वेरी बैड वे. सॉसी का मतलब है इल बिहेव, बहुत ही खराब तरीका से भगवान से शायद इल बिहेव किया है, बहुत खराब तरीका से भगवान के साथ हम लोगों ने बिहेव किया है. दैट इज वाई व्हाट हैपेंड, गॉड इज ट्राइंग टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन ऑन अस. इसके कारण भगवान हमारा ऊपर डिस्ट्रक्शन कर रहा है. सॉसी का मतलब है इल बिहेव्ड. ओके, खराब बर्ताव करना विद द गॉड्स, incenses them to send destruction. And that is why what happened, the god, as we have done ill behaved with the god, that is why god has become very angry. And because of its anger, incenses means what, angry, and that is why god बहुत गुस्से हो जाते हैं. गुस्से से हमारा पूरा जो वर्ल्ड है इसको डिस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, इसको पूरा तहस नहस करना चाहते हैं. ओके, नाउ सीजरो, व्हाई सॉ यू सॉ एनीथिंग मोर वंडरफुल. क्या कुछ माने कुछ अजीब और गरीब चीज आपने देखा है? हैव यू सीन एनीथिंग व्हिच इज वेरी क्वाइट स्ट्रेंज? कुछ स्ट्रेंज चीज देखा है आपने? कैसका कॉमन स्लेव, यू नो हिम वेल बाय साइट मीन्स आप देख के वो स्लेव को आप पहचानेंगे, विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट स्लेव. हेल्ड अप हिज लेफ्ट हैंड, वो जो स्लेव था, ये होल्डिंग अप हिज लेफ्ट हैंड, अपना लेफ्ट हैंड निकाला हुआ था. which did flame and burn means left hand जल रहा था, means the left hand was burning like flame and it was burning like 20 torches. left hand जल रहा था मानो कि किसी ने 20 torches जलाया हुआ है. somebody has just burned 20 torches. torches कैसा होता था ना, पहले ऐसा लकड़ी का बनता था, उसमें कोई ऑयल या कुछ देके एक कपड़ा बांध के उसको जलाया जाता था. तो इसको देख के ऐसा लग रहा था स्लेव का जो लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड, इट हैज हेल्ड अप हिज लेफ्ट हैंड एंड दैट लेफ्ट हैंड वाज बर्निंग जस्ट एज इफ इट इज 20 टॉर्चेस वर बर्निंग एंड येट हिज हैंड नॉट सेंसिबल टू फायर. लेकिन उनका जो हाथ था ना, इट वाज नॉट सेंसिबल टू फायर मीन फायर का जो गर्मी. और देखिए, आग लगने से हम लोगों को थोड़ा सा कहीं पर कोई गर्मी चीज में हाथ लगाने से हम लोग झट से हाथ को उठा लेते हैं. मीन्स वेन एवर वी टच इन ए हॉट वेसल और एनीथिंग यू सी, वी जस्ट पुल आउट आवर हैंड. मीन्स बहुत जल्दी से वो गर्म लग जाता है. बट यहाँ का ये जो हमारा स्लेव है, सी he is holding his left hand and it was just burning like 20 torches and this his hand was not sensible to fire. माने आग का कोई गर्माहट नहीं लग रहा था और आग से हाथ जल नहीं जा रहा था. remain unscorched means it was not at all scorched means it was unburned. unscorched का मतलब है आपका unburned. okay champs, चलो. now besides, not since पुट अप माई सोड, तब से मैं ये सोड को निकाल के रखा हूं. मेरा जो सोड का जो ये इसमें रखा हुआ रहता है ना, मीन्स दैट सीट, उस सीट से मैं सोड को निकाल के रखा हूं. मीन्स ही इज टेलिंग दैट ही इज वेरी मच अफ्रेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स. अगेन और एक इंसिडेंट का बारे में हमारा कैस्का जी बोलते हैं. अगेंस्ट द कैपिटल आई मेट अ लायन. फिर अचानक में कैपिटल मीन्स द सीनेट हाउस. ओके, इसको बोला जाता है सीनेट. आई मेट अ लायन, मैं एक लायन को देखता हूं. who glazed upon me, वो लायन मुझे देख रहा था. it was glazing upon me means angry glances and went surly by, और went surly by means वो वहां से arrogantly निकल जाते. surly का मतलब है arrogant. ओके, ARROGANTLY, arrogantly. तो वहां से वो arrogantly निकल जाते हैं. विदाउट एनोइंग मी, मुझे गुस्सा बिना दिलाए वो वहां से चले जाते हैं. ये बहुत अननेचुरल इवेंट है. शेर अगर सामने आ जाता है तो आपको अटैक करने का कोशिश करता है, लेकिन ये बहुत ही अननेचुरल था. मीन्स दैट लायन इट पास्ड बाय हिम एरोगेंटली एंड दैट लायन हैज ग्लांस्ड एट हिम. उसको देख रहा भी था, लेकिन वहां से वो निकल जाते. एंड देयर वेर ड्रॉन अपॉन अ हीप अ घास्टली वुमेन, और वहां पर मैंने देखा कि एक झूठ होके मीन्स हीप मीन्स अ क्राउड, 100 घास्टली वुमेन मीन्स 100 घास्टली वुमेन वेर देयर. मीन्स यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ घास्टली? घास्टली का मतलब है टेरिबल लुकिंग. ओके, घास्टली का मतलब है टेरिबल लुकिंग.
women transformed with their fear means they were transformed का मतलब है affected. Okay, transformed का मतलब है affected means they were affected by the fear, with their fear. who swore they saw, तो उन्होंने सोर मीन्स दे मेड अ प्रॉमिस, उन लोगों शपथ का लेते हुए बोल रहे थे. ओके, दे प्रॉमिस्ड, उन्होंने क्या देखा कि दे सॉ मेन ऑल इन फायर वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स. उन्होंने क्या देखा कि पूरा मेन का जो शरीर था वो शरीर पूरा आग से लिपटा हुआ था और उन लोगों वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स, उन लोगों रास्ता में स्ट्रीट में अप एंड डाउन वॉक कर रहे थे, जस्ट गोइंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स. ओके, तो दिस इज क्वाइट अननेचुरल है, सही में अननेचुरल है. पूरा फायर से लिपटा हुआ मेन थे, मीन्स ह्यूमन बीइंग वाज देयर एंड दे वर जस्ट वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स फुल्ली मैंने बर्निंग विथ फायर. ठीक है. एंड यस्टरडे द बर्ड ऑफ नाइट, यू नो बर्ड ऑफ नाइट किसको बोला जाता है? बर्ड ऑफ नाइट का मतलब है आउल. ओके, यस्टरडे द बर्ड ऑफ नाइट डिड सिट इवन एट नूनडे. ये तो सही में अननेचुरल है. आपने कभी भी ये जो आउल होता है, जो उल्लू होता है, उल्लू को हम लोग कभी दिन में नहीं देखते. वी आर नॉट एबल टू फाइंड एन आउल एट द डे टाइम, लेकिन यहाँ पर पूरा नेचुरल है. देखिए, तो ये यस्टरडे द बर्ड ऑफ नाइट मीन्स आउल को देखा गया है डिड सिट इवन एट नून डे मीन्स नियर अबाउट एट द मिडल ऑफ द डे मीन्स नियर अबाउट 12 o'clock, 12 बजे का समय में भी ये आउल को देखा जाता है. दैट फेलो इज सिटिंग, बैठा हुआ था upon the marketplace, hooting and shrieking. Hooting and shrieking means it is making a noise. जो hooting and shrieking, owl hoots, no, तो hooting and shrieking. And these prodigies, ये जितना भी prodigies है, prodigies का मतलब है unnatural events, EVENTS, do so conjointly meet means सभी एक साथ हो रहा था. all these unnatural events they have taken all at once. तो बहुत सारा events का बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े हैं कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये कॉमन स्लेव था. ये कॉमन स्लेव अपना हाथ को निकाल के रखे थे एंड इट वाज बर्निंग जस्ट लाइक 20 टॉर्चेस. दिस इज आल्सो वेरी क्वाइट अननेचुरल. और फिर यहाँ पर जब कैस्का जाते हैं तो वो देखते हैं कि कैपिटॉल में एक लायन जा रहा है एंड दैट लायन हैड ग्लांस्ड एट हिम बट इट हैड जस्ट पास्ड बाय कैस्का विदाउट अटैकिंग हिम. उसका बाद कैस्का क्या देखते हैं फिर? ही हैज सीन सम वुमेन हु हैव गैदर्ड एंड दे आर टेलिंग दैट दे हैव सीन men all in fire, they are walking up and down the streets. ओके, ये जो और क्या, और एक तो अननेचुरल चीज क्या देखे थे, कैसका देखा था, he has seen that owl means जो बर्ड ऑफ नाइट कहा गया है, that owl is hooting and shrieking at the middle of the day means midday, नून में वो बैठा हुआ है और hooting and shrieking. तो दिस इज क्वाइट, these are all unnatural things. तो उसी के लिए कैसका बोल रहे हैं these all events they have all together has occurred at the same time, and that is why he is telling do so conjointly meet, let no man say means किसी को ये नहीं बोलना चाहिए, this should not say this one, these are their reason, they are natural means ये quite contrary to the real nature means ये सभी का ये real nature है, this is quite natural. लेकिन कैसका बोलना चाहते कि ये जितना भी घटना हुआ था ये कोई भी natural नहीं है. For I believe they are portentous things. Portentous means it is telling about some, it is foretelling. माने ये कोई fortune को बोल रहा है, कोई भविष्यवाणी कर रहा है. Unto the climate they point upon means unto the country they point upon. ये जो pointing कर रहा है शायद कोई खराब घटना होने वाला है. There must be some bad incident going to happen in future. Now Cicero's speech is this one. Indeed it is strange disposed time. सही ने आपने सही बोला. Indeed it is a very strange disposed time. Strange disposed time means the time during such thing happens. माने इस समय जो भी घटना हो रहा था, whatever the thing is going on, it is really very strange. ये बहुत ही weird है, means ये बहुत ही अजीब है. But men may construe things upon their fashion. देखिए, men में कंस्ट्रू मीन्स, कंस्ट्रू का मतलब क्या है? कंस्ट्रू का मतलब है दे मेक इट. ओके, दे मेक कंस्ट्रू, दैट मीन्स दे मेक एंड दे मे एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू देयर ओन वे मीन्स अलग अलग चीज का एक्सप्लेनेशन आदमी अलग अलग तरीका से देते हैं. ठीक है. आफ्टर देयर फैशन मीन्स देयर वे अकॉर्डिंग टू देयर स्टाइल.
clean from the purpose of the things themselves. And as a result, what happened? Clean from the purpose of the thing themselves. तो एक एक आदमी का एक्सप्लेनेशन जो देते हैं मीन्स वो एक्सप्लेनेशन अपना तरीका से देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन फैशन. इसके कारण क्या होता है, वट एवर द पर्पस, जो रियल पर्पस है वो रियल पर्पस से अलग, इट्स क्लीन फ्रॉम द पर्पस ऑफ द थिंग देमसेल्व्स. माने रियल जो मोटिव है वो रियल मोटिव से पूरा अलग एक्सप्लेनेशन दे देते. कम सीजर टू द कैपिटल टुमारो. फिर सीजरो ने देखा कि चलो भाई इससे और बहस नहीं करते. पूछा सीजरो कैस्का को कि कल क्या कैपिटल में आ रहे हैं हमारा सीजर. कैस्का, ही दत्त, फॉर ही डिड बिड एंटोनियस. यस, सीजर कैपिटल में आ रहा है क्योंकि उन्होंने एंटोनियस को यही डायरेक्शन दिया. सेंड व्हाट टू यू, ही वुड बी देयर टुमारो. तो उन्होंने एंटोनियस को बोला है कि आपको ये मैसेज देने के लिए, मीन सीजरो को मैसेज देने के लिए, दैट ही विल बी प्रेजेंट एट द कैपिटल देयर टुमारो. ओके, ये जितना भी हो घटना, दिस ऑल द इंसिडेंट्स व्हिच इज हैपनिंग, नो दिस आर द नाइट बिफोर द आइड्स ऑफ मार्च. आइड्स ऑफ मार्च मींस 15th ऑफ मार्च का पहले का ये सब whatever the incident is going on. Now Cicero, good night then Casca, this disturbed sky is not to walk in. तो Casca इनको greetings देते हैं, good night, चलो good night. ओके, दिस डिस्टर्ब स्काई, ये जो आज का जो मौसम है, ये डिस्टर्ब स्काई है, इज नॉट टू वॉक इन. मैंने ऐसा मौसम में बाहर चलना फिरना उचित नहीं है. वी शुड नॉट वॉक. नाउ कैस्का ऑल्सो टेल्स फेयरवेल सीजरो एंड सीजरो एग्जिस्ट. नाउ एंटर केशियस. केशियस, हु इज देयर? केशियस पूछते भाई वहां पर कौन है? कैस्का बोलते हैं अ रोमन. कैस्का बाय योर वॉइस. तो केशियस कैस्का का वॉइस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और बोलते हैं अरे भाई लग रहा है कि कैस्का है. कैस्का, योर ईयर इज गुड केशियस, व्हाट नाइट इज दिस. भाई आपका कान तो बहुत अच्छा है लेकिन आज का नाइट कैसा है? व्हाट अ स्ट्रेंज नाइट इट इज, सच अ वियर्ड नाइट इट इज. केशियस, अ वेरी प्लीजिंग नाइट टू ऑनेस्ट मैन. क्यों? सभी तो सब तो ठीक ही है. एंड इट इज अ वेरी गुड नाइट, वेरी प्लीजिंग नाइट. बहुत ही अच्छा रात है आज का. ऑनेस्ट मैन लोगों के लिए, मेरे जैसे ऑनेस्ट मैन के लिए दिस इज अ वेरी गुड नाइट. नाउ कैस्का इज टेलिंग whoever knew the heavens men and so. किसे पता था भाई? whoever knew the heaven to be so threatening. heaven जो इतना threatening हो सकता है, ये कैसा पता चलेगा? heaven is so very fearful, डरावना. ऐसा heaven इतना डरावना है, कैसा पता चलेगा किसी को? In reply to Casca's question, Cassius tells those that have known the earth so full of faults. भाई हेवन का इतना थ्रेटनिंग, जो पूछा था ना कैस्का कि whoever knew the heavens men and so, means हेवन जो ऐसा थ्रेटनिंग हो सकता है, ऐसा डरावना हो सकता है, किसे पता है? कैशियस तब बोल रहे उन्हीं लोगों को पता रहेगा जिन लोगों जानते हैं कि अर्थ इज सो फुल ऑफ फॉल्ट्स. मीन दोज पर्संस will know that heaven can become threatening. Okay, because those persons know that earth is so full of faults. They only know this one. For my part, or as far as I am considered, I have walked about the streets, submitting me unto the perilous night. You know, champs, what is the meaning of this perilous? Perilous का मतलब है आपका dangerous. Okay, perilous का मतलब है dangerous. DANGEROUS, dangerous. Okay, they only know. Means submitting me unto the perilous night, and thus unbraced means I have opened. Okay, unbraced means I have opened the knot of my cloak. ठीक है. Casca, as you see, have bared my bosom means I have opened my bosom. Bosom means chest. To the thunderstone. Thunderstone का मतलब है thunderbolt. Okay. And when the cross blue lightning seemed to open, जब मैंने देखा कि वहां पर thunder हो रहा है, cross blue color light is there, the breast of heaven, I did present myself. जब मैंने देखा कि थंडर ऐसा करके आ रहा है, मीन्स क्रॉस ब्लू लाइटनिंग वाज देयर एट दैट वेरी मोमेंट, मीन्स आई जस्ट डिड प्रेजेंट माई सेल्फ इवन इन द एम एंड वेरी फ्लैश ऑफ इट. और एकदम उसी जगह में जहां पर थंडर गिर रहा था, एट दैट प्लेस ओनली आई ओपन माई सेल्फ इवन इन द एम एंड वेरी फ्लैश ऑफ इट. जहां पर वो फ्लैश आ रहा था उसी जगह में मैंने मेरा डबलेट को ओपन किया. आई हैव ओपन माई क्लोक देयर. ओके. Casca,
बट वेयरफोर डिड यू सो मच टेम्प्ट द हेवेंस, लेकिन आप क्यों हेवेंस को इतना टेम्पटिंग कर रहे हैं? व्हाई आर यू जस्ट टेम्पटिंग द हेवन? आप हेवन को क्यों टेम्प्ट कर रहे हैं? इट इज द पार्ट ऑफ मैन टू फियर एंड ट्रेम्बल। देखिए, ये जो मेन है मीन्स ह्यूमन बींग्स को डरना चाहिए, दे शुड बी अफ्रेड एंड दे शुड ट्रेम्बल, कांपना चाहिए डर से। व्हेन द मोस्ट माइटी गॉड्स बाय टोकन सेंड, यू नो मोस्ट माइटी गॉड बाय टोकन्स, टोकन्स का मतलब है मैसेजेस। ओके, टोकन्स का मतलब है मैसेजेस, साइंस। सेंड सच ड्रेडफुल हेरल्स, सच फियरफुल हेरल्स। हेरल्स का मतलब है आपका ओमेन्स, OMENS। ओके, दैट मीन्स सम बैड इंसिडेंट। ओमेन्स, OMENS, टू एस्टॉनिश अस, जस्ट टू सरप्राइज अस। तो कैस का यहां पर बोलते हैं कि वेयर फोर डिड यू सो मच टेम्प्ट द हेवन? क्यों भाई आप इतना हेवन को क्यों टेम्प्ट कर रहे हो? इट इज द पार्ट ऑफ मेन टू फियर एंड ट्रेम्बल। ये मेन का पार्ट, मीन दिस इज द नेचर ऑफ द मेन टू बी अफ्रेड एंड दे शुड ट्रेम्बल। when the most mighty gods by token, when the most mighty god, महान भगवान जब with messages, with signs, send such dreadful heralds, send such dreadful मन भयानक डरावना omens भेजते हैं to astonish us, just to make us surprise. Now Cassius' speech, you are dull Casca, and those parts of life that should be in a Roman you do want. जो स्पार्क, दो एनर्जी होना चाहिए एक रोमन में, वो एनर्जी आप में नहीं है। दैट एनर्जी यू डोंट पोजेस, यू लैक दैट वन, यू डू वांट, और एल्स यू यूज नॉट। हो सकता है कि आप में वो एनर्जी है, वो स्पार्क है, लेकिन आप उसको यूज नहीं करते, उसका उपयोग नहीं करते। यू लुक पेल मीन्स यू लुक टू बी अपीयर टू वेरी कलरलेस, ओके, एंड गेज एंड पुट ऑन फियर मीन्स आप डरे हुए हैं, you just appear to be very much afraid, and cast yourself in wonder, and you are, it is as if that you are very wonder means what, आप बहुत surprised है, you appear to be very surprised, okay, astonished, to see the strange impatience of the heavens, to see that heaven is very impatient. But if you would consider the true cause, ये जो heaven जो ऐसा कर रहा है, this unnatural incident कर रहा है, इसका रियल मोटिव क्या है हेवन का? इफ यू कुड हैव अंडरस्टूड दैट वन, आपको अगर ये आप समझ सकते, इफ यू वुड हैव अंडरस्टूड दैट वन, बट if you would consider the true cause, why all these fires, why all these gliding ghosts, why birds and beasts from quality and kind, ओके, आपको अगर ये पता रहता था क्यों ये फायर है, वाई ऑल दिस ग्लाइडिंग घोस्ट, ये ग्लाइडिंग घोस्ट क्यों है, वाई बर्ड्स एंड बीस्ट फ्रॉम क्वालिटी एंड काइंड, ये जितना भी पक्षी है, बीस्ट मीन्स एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स फ्रॉम क्वालिटी एंड काइंड मीन्स, क्वालिटी एंड काइंड का मतलब है इन लोगों का जो रियल नेचर से इन लोगों क्यों अलग है, फ्रॉम देयर क्वालिटी एंड काइंड। जिस तरह का, जैसे कि आउल का जो क्वालिटी क्या है, आउल रात को निकलना चाहिए, उल्लू को रात को निकलना चाहिए, लेकिन ये रात का बजाय मीन्स इंस्टेड ऑफ नाइट दिस फेलो इज सीन टू बी hooting and shrieking in the middle of the noon, okay. Now why birds and beasts from quality and kind, why old men, fools and children calculate, and why old men and fools and children calculate means, कैलकुलेट का मतलब है मेक अ प्रोफेसी, वाई चिल्ड्रन आर एबल टू मेक अ प्रोफेसी, ठीक है, कैलकुलेट का मतलब है प्रोफेसी करना। इट वॉज बिलीव्ड, देखिए यहां पर एक नोशन है, इट वॉज बिलीव्ड दैट द वेरी ओल्ड, द वेरी यंग एंड द मेंटली चैलेंज पोजेस सम मिस्टिक पावर्स। तो यहां पर जो अब जितना भी बूढ़े आदमी होते हैं और वेरी यंग आदमी होते हैं मीन्स यंग स्मॉल पर्सन्स and mentally challenged persons, they possess some mystic power, इन लोगों का कुछ mystic power होता है, they can prophesy, they can foretell the future, okay. Why all these things change from their ordinance, ordinance का मतलब है आपका normal behavior, okay. BEHAVIOUR, normal behavior. Their natures, natures का मतलब है their natures and preformed faculties means, preformed faculties का मतलब है आपका existing qualities to monstrous qualities। तो ये सभी अपना existing qualities को छोड़ के
वाई दे अपियर टू बी मॉन्स्ट्रस क्वालिटी? मॉन्स्ट्रस क्वालिटी का मतलब है आपका अननेचुरल बिहेवियर। ये सभी क्यों अननेचुरली बिहेव कर रहे थे? वाई यू शैल फाइंड दैट हेवन हैथ इन्फ्यूज्ड इन देम, मीन्स हेवन इन जितना भी ये सब चीज में इट हैज इंस्टिल्ड दिस क्वालिटीज। हेवन इन सभी में ये क्वालिटीज क्यों इंस्टिल किया? विद दिस स्पिरिट्स, मीन्स विद दिस स्पिरिट्स, इस तरह का नेचर स्पिरिट्स क्यों दिया? टू मेक देम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फेयर, जस्ट to make them instruments means some sort of it is just like a messages of fear and warning unto some monstrous state, क्योंकि कुछ भी एक monstrous state अभी होने वाला है, about some unnatural state that is going to happen in the future। इस तरह से हेवेंस ने इस सब क्वालिटीज, इस जो जितना भी नेचुरल क्वालिटीज था सभी चीज का नेचुरल क्वालिटीज को बदल के मॉन्स्ट्रस क्वालिटी देके प्रोवाइड किया, और हम लोगों को ये मैसेज भेजा, मीन्स इट हैज सेंड अ मैसेज टू अस so that we are going to realize that some unnatural thing is going to happen in the near future। near future में कुछ एक unnatural event होने वाला है। okay, now could I कैस्का नेम टू दी ए मैन? कैस्का मैं अभी एक व्यक्ति का नाम लेने वाला हूं। मोस्ट लाइक दिस ड्रेडफुल नाइट, इस आज का नाइट का जैसा ही डरावना नाइट का जैसा, मीन्स ड्रेडफुल नाइट मीन्स डेंजरस नाइट, दैट थंडर्स लाइटेंस ओपन ग्रेव्स एंड रोर्स एज डॉट द लायन इन द कैपिटल। जिस तरह से लायन कैपिटल में मीन्स जिस तरह से थंडरिंग हुआ था, लाइटनिंग हुआ था, graves were open and roars, and he also roars as doth the lion in the capital, no man no mightier than thyself or me। similar like you and me, हम लोगों से ज्यादा mighty भी नहीं है, very much similar to you and me in personal actions, yet prodigious gone, but फिर भी this person has grown very prodigious। prodigious का मतलब है चैम्प्स पावरफुल, बहुत पावरफुल बन गया है, POWER पावरफुल। ओके, एंड फियरफुल एज दी स्ट्रेंज इरप्शंस आर, ये आज का जितना भी स्ट्रेंज इरप्शंस का जैसा वैसा ही फियरफुल ये व्यक्ति भी बन गए हैं। ठीक है, कैस्का इट इज सीजर, यू मीन इट इज नॉट केशियस? कैस्का को पता चल जाता है तो कैस्का पूछते हैं क्या आप सीजर का बारे में बोल रहे? आर यू टेलिंग अबाउट सीजर केशियस? केशियस, लेट इट बी हु इट इज, भाई छोड़ दीजिए, कोई भी होने दो। फॉर रोमन्स नाउ हैव थ्यूज एंड लिम्स लाइक ऑफ देयर एंसेस्टर्स, क्योंकि आज का जो रोमन्स है ना, आज का जो सिटीजन्स ऑफ रोम है, इन लोगों दे हैव थ्यूज एंड लिम्स, यू नो दे आर हैविंग द थ्यूज एंड लिम्स, मसल्स, थ्यूज का मतलब है मसल्स एंड लिम्स मतलब हमारा जितना भी लिम्स मतलब हाथ पैर, लाइक टू देयर एंसेस्टर्स, हमारा जो अभी का जो मसल्स, हम लोगों में जो मसल्स है और हमारा जो हाथ पैर है ना, ये इट रिजेंबल्स लाइक आवर एंसेस्टर्स, हमारा पूर्वज का जैसा हम लोग को दिखते हैं। बट वू द वाइल आवर फादर्स माइंड आर डेड, बट इट इज वू द वाइल, यू नो, अलास फॉर दिस टाइम्स, हमारा जो फादर का माइंड है मीन्स द माइंड ऑफ आवर एंसेस्टर्स, दैट माइंड ऑफ एंसेस्टर्स इज नॉट देयर, इट इज कंप्लीटली डेड, मर चुका है। हमारा मसल्स और हमारा जो लिम्स है इट इज वेरी मच सिमिलर टू लाइक आवर एंसेस्टर्स, लेकिन माइंड्स, वी हैव द माइंड्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, इट इज नॉट एट ऑल इन एग्जिस्टेंस, इट हैज कंप्लीटली डाइड, एंड वी आर गवर्न्ड विथ आवर मदर स्पिरिट्स। यू नो, हमारा अभी का जो वी आर गवर्न्ड मीन्स हम लोगों को कौन गवर्न कर रहा है? हु इज गिविंग अस डायरेक्शंस? आवर मदर स्पिरिट। एलिजाबेथन टाइम में पता चल रहा है कि दे ऑल्सो यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन वुमेन। Women are considered to be very meek, very weak, okay, and men are considered to be very, means very strong, very sturdy, and they can take good decisions। Women को बोला जा रहा है they're very weak, okay, and we are governed with our mother spirits, our yoke and sufferance show us womanish, means हमारा जो slavery, yoke means you know what is the meaning? yoke का मतलब है यहाँ पर slavery, slavery and sufferance means जिस तरह से हम लोगों we are tolerating all these sufferings shows us that we are no less than women, we have turned to be women। okay, now Casca, indeed they say the senators tomorrow mean to establish Caesar as a king,
तो कैस का बोल रहे कि सीनेटर्स को मैंने कहते हुए सुना है कि कल सीजर इज गोइंग टू बी गिवन द क्राउन, मीन्स सीजर इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड एज द किंग एंड ही शेल वेयर हिज क्राउन बाय सी एंड लैंड इन एवरी प्लेस सेव हियर इन इटली। लेकिन इटाली में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, इसका मतलब क्या है? ऑल्दो दे आर प्रिपेयर्ड to let Caesar rule the Roman Empire, they refuse to give him absolute power at home. सीजर को अब अगर किंग बना भी देते हैं, but they don't want that Caesar should be given absolute power. And although रोम में तो एब्सोल्यूट पावर उन लोगों को देना नहीं चाहते, मीन्स इससे ये पता चलता है कि सीनेटर्स नहीं चाहते कि सीजर शुड बी गिवन all the power. That means they don't want that Caesar should become the monarch. Okay, champs? देखो भाई, आज इतना दूर हम लोग को छोड़ते हैं चैम्प्स, बिकॉज हम लोग को छोटा छोटा करके सभी सीन्स को कंप्लीट करेंगे। तो फिर चैम्प्स, लाइन बाय लाइन जो मैंने पढ़ा है, गो थ्रू द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, अपना बुक को सामने खोल के रखिए एंड गो थ्रू इट। ओके, एंड जितना भी मीनिंग्स है, वट एवर द डिफिकल्ट मीनिंग्स आर देयर, उसको अच्छी तरह से रीड कीजिए। और मुझे पूरा यकीन है, आई एम वेरी मच श्योर दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस सीन। ओके, ठीक है। इस सीन 3 का मैं एक पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा। पार्ट 2 वीडियो के लिए आप लोग वेट करिए, और टिल दैट टाइम भाई मस्ती करिए, खेल कूद करिए, पढ़ाई लिखाई अच्छा से करिए, एंड प्लीज लिसन टू योर पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स का बात जरूर सुनिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सभी ठीक ठाक से पढ़ाई कीजिएगा। ओके, बाय टू ऑल माय चैम्प्स, हैव ए वेरी नाइस डे।